प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। और आज का जो लेक्चर है ये हम फर्स्ट सेमेस्टर के लिए लेके आए हैं। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर अलजेब्रा। आपका वेक्टर अलजेब्रा पढ़ने से पहले हमें समझना होगा कि आपका वेक्टर क्या होता है। ठीक, चलिए पहले हम जान लेते हैं वेक्टर। आपने जो है इस तरह से एक्सिस तो पढ़े ही होंगे आपने, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एंड वाई एक्सिस। हमें क्या करना है, यहाँ जो वेक्टर पढ़ना है वो 3 एक्सिस में पढ़ना है, एक्स वाई एंड जेड में। ठीक, ये हम जेड मान लेते हैं। ये आपके तीनों एक्सिस रहेंगी। ये तीनों एक्सिस आपकी 90 डिग्री के एंगल पे होती हैं। ठीक, तीनों मतलब एक्स वाई के बीच जो है 90 डिग्री का एंगल बनेगा, वाई जेड के बीच, ठीक है, और इस तरह से जेड और एक्स के बीच। इसमें हम क्या करें, यदि आप देखें ओरिजिन पॉइंट मूल बिंदु है आपका कोई, यहाँ से आप कोई डिस्टेंस लें एक्स पे। ठीक, वो डिस्टेंस यदि हम एक्स मानते हैं कि ये हम जो है स्मॉल एक्स डिस्टेंस कवर किए हैं, तो मान लेते हैं हमने कि एक्स डिस्टेंस हमने कवर किए किस पे, एक्स एक्सिस पे। अब इसी डिस्टेंस को जो है, अभी तो ये हमने एक मतलब आप कह सकते हैं कि ये अदिश राशि है कोई। ठीक, अब इसी को हमें वेक्टर फॉर्म में अगर डिनोट करना है तो हम क्या करें, इसी एक्स में एक यूनिट वेक्टर का कर दें मल्टीप्लाई। यूनिट वेक्टर जो है आई कैप, इस तरह से हमने इसका मल्टीप्लाई किया आई कैप। ठीक, आई कैप यूनिट वेक्टर है, हमने 1 का मल्टीपल किया। ये क्या करेगा, ये इस एक्स जो है मतलब इसकी डायरेक्शन शो करेगा कि हमने ये वैल्यू किस एक्सिस पे ली है। तो ये वैल्यू हमने किस एक्सिस पे ली है, एक्स एक्सिस पे। दैट इज ये जो एक्स आई है ये हमारा बन गया वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी एक्स एक्सिस के लिए है। इसी तरह से अगर हम वाई एक्सिस की बात करें, वाई एक्सिस पे हमारी वेक्टर क्वांटिटी क्या हो जाएगी, उसमें हम मान लेते हैं कि हमने y पे क्या है, स्मॉल y डिस्टेंस चले और यूनिट वेक्टर हमने मान लिया क्या है, j कैप। ठीक, इसी तरह से हमने z एक्सिस में मान लिया कि स्मॉल z दूरी कवर किए हैं और यूनिट वेक्टर हमने मान लिया k कैप। ओवरऑल अगर हम बात करें तो इनका पॉइंट हमें कहाँ मिलेगा, ये जो 3D स्पेस होगा, तो मान लेते हैं कहीं कि यहाँ हमने कोई पॉइंट मान लिया, नाम दिया P। ठीक, ये O से लेके P, अगर हम यहाँ ओरिजिन पॉइंट O नाम दें यहाँ पे। ठीक, O और P ये हमें एक पोजीशन मिलेगी P पॉइंट पे, और ये पोजीशन क्या होगी, यहाँ पर एक्स पोजीशन होगी, ये हमारी होगी P की जगह हम लिखेंगे एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड, ये जो P पॉइंट है। ठीक, इसकी पोजीशन ही, अर्थात एक्स एक्सिस पे हम एक्स दूरी कवर किए हैं, वाई एक्सिस पे वाई और जेड एक्सिस पे जेड। अगर हमें इस P की स्थिति बतानी है तो हम ये कहेंगे कि P पे हम एक्स पे हम एक्स डिस्टेंस चले हैं, वाई पे वाई और जेड पे स्मॉल जेड, ये डिस्टेंस हमने कवर किए हैं। ठीक, अब यदि अब O और P, OP का आपका निकालना है तो इसी OP को आप वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, OP को वेक्टर फॉर्म में लिखना है। OP को आप कुछ ऐसे लिखेंगे, एक्स एक्स का आपका क्या वेक्टर है, तो एक्स एक्स का मैंने अभी जैसे आपको समझाया यहाँ पे लिखा, ये एक्स एक्सिस का एक्स आई कैप, वाई एक्सिस पे वाई जे कैप एंड जेड एक्सिस पे जेड के कैप। इन तीनों का हम करते हैं सम, योगफल। ये हमें डिनोट करेगा कि आपका पोजीशन वेक्टर निकल आया OP, यानी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड एंड के कैप। ठीक, ये आपका निकला पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर ये OP से आप डिनोट करते हैं। अगर इसी का आपका जो है, इसी वेक्टर का आपको क्या निकालना हो, मैग्नीट्यूड निकालना हो, मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालेंगे, ये 3 एक्सिस में मैग्नीट्यूड निकालना है। तो अब देखिए, जैसे हम जनरली 2 एक्सिस की अगर बात करें तो 2 एक्सिस में आप कैसे फाइंड आउट करते हैं मैग्नीट्यूड, तो हम जरा 2 एक्सिस में देखते हैं। ये हमने लिया
एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। हमने इस एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस मान ली है एक्स और वाई पे हमने मान ली है स्मॉल वाई। सो अगर हम इससे इस पी की पोजीशन देखें तो क्या होगी, ठीक, यहाँ ओ मान लिया, यहाँ ए मान लिया हमने। सो ओ ए पी। अब अगर आप इसमें से ये ओ पी निकालना चाहें वेक्टर फॉर्म में, ओ पी, ठीक, अभी तो ये अगर वेक्टर फॉर्म में हम ऐसे लिख रहे हैं ओ पी, तो ये वेक्टर है, बट हमें इसका क्या निकालना है, मॉडुलस, मतलब मैग्नीट्यूड। सो कैसे निकलेगा, ये हम एक्स डिस्टेंस चले हैं, यहाँ जो ए पी है हमारा ये वाई है। अब अगर आप ओ पी निकालेंगे, सो ओ पी आप अगर पाइथागोरस डायरेक्ट लगाएं, ठीक, सो ओ पी की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं इन रूट ऑफ ये ओ ए का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस आपका ये ए पी है, ए पी का स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर। इस तरह से आप मैग्नीट्यूड इसका निकाल सकते हैं, ठीक। सो इस तरह से अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए इस वेक्टर का, यानी ओ पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालेंगे। सो ओ पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप निकालेंगे। अब देखिए वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे आप ओ पी का, तो किसी भी वेक्टर का अगर आप मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो वो एक मैग्नीट्यूड मतलब एक अदिश वैल्यू बन जाती है, मतलब वहाँ वेक्टर होता ही नहीं है, यानी सीधी ओ पी डिस्टेंस निकलेगी। कितनी डिस्टेंस निकलेगी, जैसे मैंने आपको बताया 3 एक्सिस है, सो आपको ये कर देना है इन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी एक्स एक्सिस पे क्या डिस्टेंस कवर किए हैं, ये वाला एक्स, ठीक। इस तरह से ये वाई एंड ये जेड, तीनों का हमें वर्क करके ऐड कर देना है, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक। सो ये जो आपने निकाला ये दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर हमने क्या लिया, ओ पी, क्लियर है। सो ये कुछ आपको इस तरह से इसकी थ्योरी है पोजीशन वेक्टर की, ठीक। ये आपका रहा पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर को आप चाहें तो आर से भी डिनोट कर सकते हैं, वेक्टर आर इस तरीके से, या हमने इसको ओ पी नाम दिया है वेक्टर, क्लियर है। चलिए अब थोड़ा सा हम बुक्स में देखते हैं, ये तो ओरली मैंने आपको जो है समझाया, ज़रा आप इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें आपको इसमें डिस्कस करनी है। सबसे पहले देखिए वेक्टर है, सो वेक्टर मैंने अभी आपको समझाया, थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं। चलिए ये वेक्टर है, तो वेक्टर है आपका इस तरीके से ए और बी, ये जो ए बी लिखा है। अब इसमें ये देखिए हमारा ये जो वेक्टर का साइन लगा है यहाँ पर, ये ए से बी की ओर लगा है, यानी कि हम वेक्टर ए से बी की ओर जा रहे हैं, ठीक। सो दैट इज पॉजिटिव डायरेक्शन। बट इसी में हम क्या कर दें, ये कर दें, यहाँ पर ए है यहाँ पर बी है, हमने वेक्टर का साइन ऐसे चेंज कर दिया ये, फिर भी हमें ए से बी तक ही पहुँचना है। तो अब ए से आप बी तक पहुँचेंगे तो कैसे पहुँचेंगे, आप इसको माइनस ए और बी वेक्टर कुछ इस तरह से डिनोट करेंगे, ठीक। ये वाला जो मैंने आपको बताया ये ऊपर वाला, ठीक। चलिए सो अब इसमें आगे आपको यूनिट वेक्टर पे भी डिस्कशन करना है, यूनिट वेक्टर क्या होता है। सो आपका देखिए यूनिट वेक्टर, ये आपका यूनिट वेक्टर है, ये रहा यूनिट वेक्टर। दैट मीन्स आप कैसे करेंगे, वेक्टर का आपको ऊपर वेक्टर लिखना है, ये जो ए कैप करके डिनोट किया गया है दैट इज यूनिट वेक्टर, ठीक। और वेक्टर क्या है, उस वेक्टर को ऊपर लिखिए और नीचे उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालिए और डिवाइड कर दीजिए, ठीक। ये आपको याद रखना है, ये यूनिट वेक्टर जो होता है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर मतलब हम ऐसे वेक्टर जो कि क्या हो, एक ही और हो, जैसे ये ए बी है एक ही डायरेक्शन में हो, दो या दो से अधिक वेक्टर हमारे, और ये जो बी सी है, ठीक है, ये इनको हम कहेंगे कोलिनियर, ठीक है ना। चलिए लाइक वेक्टर, इस तरह से लाइक वेक्टर दैट मीन्स कोलिनियर वेक्टर सी हमारे क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में हो, हम उसको बोलेंगे लाइक वेक्टर। या अगर ये सेम डायरेक्शन में नहीं है तो हम उसको अनलाइक वेक्टर नाम देंगे, जैसा कि आगे देखिएगा आप, आगे ये दिया गया है अनलाइक वेक्टर, ठीक। सो क्लियर है। चलिए इसी में फिर देखिए मैंने जैसा कि आपको अभी बताया कि पोजीशन वेक्टर क्या होती है, तो ये पोजीशन वेक्टर है आपका वेक्टर आर,
और ये आपको याद रखना है, जिसमें आई जे के जो है वो क्या है, यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स वाई जेड एक्सिस। ठीक, एक्स वाई जेड के अनुदिश ये जो है वो हमारे यूनिट वेक्टर होते हैं आई कैप, जे कैप एंड के कैप। क्लियर? चलिए, अब इसमें एक चीज़ और है, लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर। तो वेक्टर को हम जोड़ें तो हमें किस तरह से मिलता है। ठीक, चलिए, जैसे एडिशन ऑफ वेक्टर है तो चलिए हम इसको जोड़ते कैसे हैं वो हम यहाँ समझते हैं साइड में। ठीक, देखिए, मान लिया हमें एक वेक्टर कुछ इस तरह से हमने दिया, हमें ये ए बी वेक्टर है, ए एंड बी, हमें ए बी वेक्टर का मान जो है फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या किया, हमें पहुंचना ए से बी की ओर है, तो पहले हम क्या करते हैं, ए से जो है यहाँ पहुंच गए कहीं सी पे, तो ये वेक्टर ए सी और ये वेक्टर ए बी, हमें वेक्टर ए बी निकालना है। तो पहले हम क्या किए, ए से सी की ओर चले, ठीक, और फिर हम सी से बी की ओर चले। ठीक, ये साइन डिनोट करेगा, हमें ए बी फाइंड आउट करना है। सो ए बी आप किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, अगर आप लिखेंगे ए बी वेक्टर, सो इक्वल्स टू, पहले आप ए से क्या करेंगे, ये सी तक पहुँचेंगे, यानी ए सी वेक्टर प्लस सी बी वेक्टर, ये लॉ ऑफ एडिशन। इस तरह से आप जोड़ेंगे, मतलब ए से बी ही पहुँचेंगे आप, बट डिस्टेंस क्या रहेगी, पहले ए से सी और सी से बी, पार्ट बाई पार्ट, यानी दो वेक्टर को हमने जोड़ा कुछ इस तरह से। ठीक, तब जाकर परिणामी वेक्टर हमें ए बी मिला। अब इसी में देखिए हम थोड़ा सा चेंजिंग ये करते हैं कि जो आपका वेक्टर था इसका हम डायरेक्शन चेंज कर दें, कौन सा, बी सी वेक्टर, ये बी सी वेक्टर हमारा जो है इसका डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। ये जो हमने बी सी माना था तो हमने डायरेक्शन कुछ ऐसे कर दिया, देखिए अब अभी नीचे की ओर था, अब हमने ऐसे कर दिया। अब इसमें आपको ए बी निकालना है, सो ए बी अब आप कैसे निकालेंगे, सो ए बी वेक्टर जो आपका रहेगा, आप क्या, ए से बी आपको पहुंचना है तो ए से आप पहले सी पहुंचेंगे, यहाँ वेक्टर का साइन बिल्कुल सही आपकी डायरेक्शन में है, सो आप इसको पॉजिटिव लेंगे, ए सी। अब सी से आपको बी आना है, पहुंचना तो ए से बी ही है ना, सो ए से आप सी पहुंचिए, अब सी से बी आइए, यहाँ ये आप देख रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन है, सो इसको माइनस में लेंगे आप और लिखेंगे सी बी वेक्टर। क्लियर है? सो इस तरह से लॉ ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन का ये रूल है, तो आप समझ लीजिए। ठीक, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये है थोड़ा सा साइन का है, आप वेक्टर में साइन सही से हमेशा लीजिए, तो ये लॉ ऑफ एडिशन। ठीक, तो इसमें एक कम्यूटेटिव लॉ भी अप्लाई होता है, यानी आप ए प्लस बी जोड़ें तो आपका बी प्लस ए के इक्वल होता है। क्लियर है? कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, दैट इज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, मैंने अभी आपको समझाया, ये एक्स आई वाई जे एंड जेड के, सो वेक्टर्स के कंपोनेंट्स आप इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। ठीक, वेक्टर आर, इसका ये मैग्नीट्यूड है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि इन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। नाउ अब आता है डायरेक्शंस रेशियो एंड डायरेक्शंस कोसाइन। सो डायरेक्शंस रेशियो दैट मीन्स कोई भी वेक्टर हमारे पास है, वेक्टर क्या है, ये वेक्टर है, जैसे आर इक्वल्स टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, इसमें ये जो एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस चल रहा है, हम जैसे ये ए डिस्टेंस कवर किए, यहाँ वाई एक्सिस पे हम बी डिस्टेंस कवर किए, जेड पे सी डिस्टेंस, सो ये जो डिस्टेंस कवर करते हैं एक्सिस पे, ये हमारे कहलाते हैं रेशियो। रेशियो मतलब हम एक्स पे कितना कट कर रहे हैं। ठीक, सो ए बी सी दैट इज डायरेक्शंस रेशियो कहलाएंगे। सो इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो हम हमारे क्या हो जाएंगे, ए बी सी। डायरेक्शन रेशियो के बाद हमें क्या करना है, हमें निकालना है कोसाइंस। सो कोसाइंस में हम क्या करेंगे, जरा हम चित्र में समझते हैं कोसाइंस कैसे फाइंड आउट करेंगे और रेशियो क्या है। ठीक, तो हम पहले चित्र देखते हैं इसका, डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे आपको समझना है। सो डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन के लिए हम ये सबसे पहले चित्र दे देते हैं आपको इस तरह से, तो आप देखें कि ये ओ, हम यहाँ ओ नाम देते हैं या पी नाम देते हैं, तो ये जो आर है आपका, ठीक, इस तरह से ये आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और ये हमने मान लिया कि ये हमारा थीटा है। ठीक, हमें निकालना है कोसाइंस, यानी थीटा का कोसाइंस, कॉस थीटा। सो ये कॉस थीटा, हम अगर एक्स एक्सिस की केवल बात करें
तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस हमने मान लिया, ये जेड एक्सिस मान लिया। सो अब अगर कॉस थीटा आपको निकालना है, ये आपको एक्स पता है डिस्टेंस, ये ओ से लेके अगर हम यहाँ नाम दे दें ए, तो ये आपको पता है, और ये आर आपको पता है। सो अगर आप एक्स अपॉन आर निकालें सो कॉस थीटा मिलेगा, यानी कॉस थीटा ये एक्स एक्सिस के लिए है, मतलब एक्स एक्सिस के साथ ओ पी का क्या कोसाइन है, कितना एंगल है, कितना प्रक्षेप है, ठीक। सो वो कॉस थीटा। सो ये कॉस थीटा कैसे निकलेगा, आप जानते हैं कॉस का आधार बटे कर्ण होता है, ये पाइथागोरस आपका थ्योरम आप अगर लगाएं राइट एंगल में तो आपका आधार बटे कर्ण। सो एक्स अपॉन आर, एक्स आपको पता है ये क्या है, एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस जो कवर कर रहे हैं वो हमने यहाँ एक्स नहीं माना है, हमें जो हमने वेक्टर माना है, वेक्टर क्या माना है आपने, आर इक्वल्स टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, यानी एक्स एक्सिस पर आप ए दूरी कवर कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर जो है ए ले लेते हैं, एक्स नहीं लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, सो यहाँ पर हमने ए लिया, ये आपका ए रहा। सो ए अपॉन आर दैट इज, ये एक्स एक्सिस का डायरेक्शंस क्या निकलेगा, कोसाइंस निकलेगा। ये डायरेक्शन रेशियो है एक्स एक्सिस का, और कोसाइंस आपका ए बटे आर होगा। अब आर की वैल्यू, अब मैंने बताया कि ये आप इसका आर का क्या करें, मैग्नीट्यूड निकालें, वो वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड आर कहलाएगा। सो आर आप कैसे निकालेंगे, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सो ये आर है, ठीक। यानी कि आप एक्स एक्सिस का अगर डायरेक्शंस कोसाइन निकालेंगे कॉस थीटा, तो ए बटे और यहाँ आर की वैल्यू रख दीजिए। सो आर की वैल्यू क्या रख देंगे, इन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस सी स्क्वायर, ठीक है ना। सो इस तरह से आप ये जो है आप निकाल सकते हैं डायरेक्शंस कोसाइन, ये एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन, और ये डायरेक्शन रेशियो एक्स एक्सिस के लिए। तो इसी तरह से अगर हम वाई एक्सिस की बात करें, तो वाई एक्सिस का हमारा डायरेक्शंस रेशियो क्या होगा, बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं हमने क्या माना है, ये देखिए बी, वाई एक्सिस पे बी दूरी कट कर रहे हैं, ठीक। इस तरह से चित्र में अगर वाई एक्सिस के लिए भी हम पी से यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे और फिर उसमें ये वाई डिस्टेंस होगी, तो वाई अपॉन आर निकलेगा, यानी वाई नहीं माना है आपने, बी माना है यहाँ पर, तो बी अपॉन आर। सो बी अपॉन आर क्या निकलेगा आपका, बी अपॉन हो जाएगा आपका, अगर ये बी हम मान लें तो बी अपॉन आर इक्वल्स टू कॉस, अब उसका एंगल कुछ थीटा ना लेके आप कुछ और ले लीजिए, फाई लीजिए, ठीक। सो कॉस फाई निकाल लीजिए कि बी अपॉन आर, आर आपने पता है क्या रखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्लियर है ना। सो ये डायरेक्शंस कोसाइंस फॉर वाई एक्सिस, सी वाई एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन, और ये डायरेक्शन रेशियो बी, ठीक। इसी तरह से अगर हम जेड एक्सिस की बात करें तो जेड एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा हमारा सी, और कोसाइंस हो जाएगा सी अपॉन इन रूट ऑफ ये वाली वैल्यू, ठीक। ये बात है कि जब हमारा केवल एक वेक्टर दिया है, ठीक है, इस तरह से वेक्टर दिया हो तो उसका क्या डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं वो हमने समझा, क्लियर है ना। चलिए, अगर इसी में हमारे 2 पॉइंट दिए गए हों, 2 पॉइंट का आप डायरेक्शन रेशियो कोसाइंस कैसे निकालेंगे, ये हम मान लेते हैं एक्स वाई एंड जेड। यहाँ हमने एक पॉइंट ये दे दिया, एक पॉइंट यहाँ पर दे दिया, ठीक। इसका जो पोजीशन वेक्टर है आप यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। हमने नाम दे दिया ए एंड बी। सो अगर आपको पहले ए की पोजीशन ओ से निकालेंगे और बी की पोजीशन ओ से आप निकालेंगे, ठीक, तब आपका ए बी वेक्टर मिलेगा। सो ए के हमने कोऑर्डिनेट दे दिए, बी के कोऑर्डिनेट कुछ दे दिए, जैसे ए के कोऑर्डिनेट हमने दे दिए x1 y1 एंड z1, एंड बी के कोऑर्डिनेट दे दिए हमने x2 y2 एंड z2। सो पहले आप इन दोनों जो कोऑर्डिनेट हैं इससे एक वेक्टर बनाएंगे। वेक्टर कैसे बनेगा, पहले आप ए बी निकालेंगे। सो ए बी निकालने का तरीका आपका ये है कुछ इस तरह से, ए बी जब आप निकालेंगे सो ये जो बी है यानी बी की पोजीशन आप देख लीजिए ओ बी माइनस फिर ये ए की पोजीशन आप इसमें से घटा दीजिए, यानी पहला वेक्टर क्या है वो देखिए। तो इसका जो वेक्टर आपका निकालेंगे, ठीक है, ऑरिजिन पॉइंट से निकलेगा ये,
तो आपका x2i y2j, इसको आप कुछ जो है इस तरह से लिख सकते हैं, x2i प्लस y2j, ठीक है ना, प्लस z2k। इस तरह से आपका ये क्या निकल आएगा, ये आपका निकलेगा दूसरा वेक्टर o से लेके b, ठीक है, o से लेके b। अब हमें ओ से ए बी इसी तरह से निकालना पड़ेगा, ओ के कोऑर्डिनेट होंगे, ए के कोऑर्डिनेट है तो ओ ए निकालेंगे। फिर जब आप ए बी निकालेंगे तो ओ बी में से ओ ए को घटा दीजिए तो ए बी आ जाएगा। जब ये ए बी आ जाए तो ए बी क्या आएगा आपका, ओ बी में से आप घटाएंगे यानी x2 में से x1 घटाएंगे तो आपको कुछ ए बी इस तरह से मिलेगा। ओ बी रहेगा आपका x2 माइनस x1 आई कैप, ठीक, प्लस y2 माइनस y1 और ये आपका j कैप प्लस z2 माइनस z1 और k कैप। सो इस तरह से आपका ये आ जाएगा वेक्टर, इसका नाम क्या होगा, ए बी वेक्टर। अब वेक्टर एक बन गया, दो बिंदु दिए गए थे, ठीक है ना, तो ये हमारा डायरेक्शन रेशियो और ये डायरेक्शन रेशियो, ये डायरेक्शन रेशियो। अब इसी हमें जैसे ये एक्स एक्स का है डायरेक्शन रेशियो, ये वाई एक्सिस का और जेड एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो है। कोसाइंस की बात करना है, सो कोसाइंस में हम क्या करेंगे, इसी के बटे में कर देंगे। क्या बटे में कर देंगे, हमें एक्स एक्स का जैसे कोसाइंस निकालना है, सो x2/x1 बटे इन रूट ऑफ इस वैल्यू का स्क्वायर प्लस इस वैल्यू का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। सो एक्स एक्सिस का, इस तरह से वाई एक्सिस का तो y2 माइनस y1 अपॉन, ठीक है, सेम वही रूट ऑफ करके इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर। जेड एक्सिस की बात करेंगे तो z2 माइनस z1 बटे इन रूट ऑफ सेम ही है, ठीक है। चलिए, सो ये आपने समझा कि जब एक वेक्टर हो तो उसका डायरेक्शन रेशियो कोसाइंस कैसे निकलता है, और जब हमारे पास दो बिंदु दिए गए हों तो डायरेक्शन रेशियो कोसाइंस कैसे निकलते हैं, ठीक। सो रेशियो कोसाइंस निकालने का ये मेथड है। चलिए इसमें हम थोड़ा सा और देखते हैं क्या है आपका डायरेक्शंस रेशियो एंड डायरेक्शंस कोसाइंस। सो ये कुछ फॉर्मूले हैं आपको याद करना पड़ेंगे। देखिए ये वेक्टर हमने माना था ए आई बी जे सी के। सो डायरेक्शंस से जो रेशियो होगा वो ए बी सी को हम बोलेंगे, और जो कोसाइंस निकलेंगे वो ए बटे आर का मैग्नीट्यूड क्या है, बी बटे इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ठीक। इस तरह से देखिए जब दो पॉइंट गिवन हो ए बी तो आपको क्या करना है, पहले ए बी वेक्टर करना है। ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा, इस पी की पोजीशन मतलब x2 में से आप इस x1 को घटाएं, y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, सो ये एक वेक्टर बन जाएगा। अब ये x एक्सिस की डिस्टेंस है, सो x एक्सिस की डिस्टेंस बटे इसी ए बी का मैग्नीट्यूड। सो आर से डिनोट किया है इसको, ए बी का मैग्नीट्यूड जो है, ए बी का आप मैग्नीट्यूड कुछ लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, ठीक। इसको आर मान लिया है और आर यहाँ पे शो कर दिया कि ये आर है, ठीक, समझ गए होंगे। चलिए, सो डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चंस एग्जाम में आते भी हैं, ठीक। चलिए इसके बाद आप देखें ये डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर। देखिए इसी को मैंने अभी यूज किया था कि ए बी वेक्टर जब आपको निकालना है तो ओ बी माइनस ओ ए करना है। पहले ओ बी अगर आप निकालना है क्या ए बी, सो ओ बी माइनस ओ ए ये आप निकालेंगे, ठीक। इस तरह से अगर आप बी ए निकालना है सो पहले ओ ए करेंगे माइनस फिर ओ बी करेंगे। क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए क्वेश्चन जरा समझिए, क्वेश्चन क्या है इसमें। क्वेश्चन है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। इस वेक्टर के डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर का मान निकालना है। सो ए वेक्टर है, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, अभी जस्ट आपने पढ़ा था कि इसका यूनिट वेक्टर हम ए कैप से डिनोट करते हैं, ठीक है, इसी का। तो ए कैप इक्वल्स टू जो वेक्टर है वो वेक्टर और बटे इसका मैग्नीट्यूड हम निकाल देंगे। तो बस यही हमें फॉर्मूला याद करना है, ठीक। सो वेक्टर ये तो हमें गिवन है, ये दिया है, सो हम ये यहाँ पुट अप कर देंगे, मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। सो मैग्नीट्यूड में एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ 1 शो कर रही होगी, आई का कोफिशिएंट मतलब एक्स की वैल्यू 1, ठीक। सो देखो यहाँ मैग्नीट्यूड पहले निकाल लिया, आई का कोफिशिएंट 1 है, जे का कोफिशिएंट 2 है, के का कोफिशिएंट 3 है। सो वर्क करके इसको जोड़ा रूट के अंदर, सो ये आ गया हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब हमने ये फार्मूला लगाया, देखिए ये फार्मूला यहाँ अप्लाई किया गया है। सो वेक्टर ए का मान रख दिया बटे इन रूट ऑफ ये 1, अलग अलग हमने डिवाइडेशन कर दिया, आई के कोफिशिएंट 1 था उसमें अलग डिवाइडेशन, जे में अलग। इस तरह से आप
यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक, सेकंड जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर दैट हैज मैग्नीट्यूड ऑफ 5 यूनिट। हमें इसके डायरेक्शन में एक वेक्टर निकालना है, यानी यूनिट वेक्टर ही आपको निकालना है, और उस यूनिट वेक्टर का आपका जो है वो 5 यूनिट है, मतलब 5 गुना निकालना है। तो सेम यही तरीका, यूनिट वेक्टर निकालिए, उसका 5 गुना कर दीजिए। देखिए सॉल्यूशन आपको दिया गया होगा, ये देखिए यूनिट वेक्टर निकाला गया है और अंत में उसका क्या कर दिया, 5 गुना कर दिया वेक्टर का। ठीक, हमें इसका 5 गुना करना है, रिक्वायर्ड वेक्टर इसका चाहिए। सो ये वेक्टर नहीं है यहाँ, यूनिट वेक्टर है। सो ये वेक्टर मत लगाइएगा, एक कैप है, मतलब 5 और एक कैप है। ठीक, इसका 5 गुना 5 यूनिट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3। इसमें ए और बी दो वेक्टर हमें दिए गए हैं। हमें क्या करना है, इसमें मॉड ऑफ ए मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी, अथवा वेक्टर ए इक्वल्स टू वेक्टर बी, ये हमें करना। इसमें क्या है आपको कि वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, बराबर है, ये कंडीशन दी गई है, तो सॉल्व करना होगा। चलिए ठीक, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी दोनों फाइंड आउट कर लेंगे, जो भी होगा। तो देखें मैग्नीट्यूड ऑफ ए आप निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो ये देखिए निकाला √13। आप देख रहे हैं ये दोनों बराबर आ रहे हैं, √13, तो ये तो 13 है, बट वेक्टर आपके बराबर नहीं है। वेक्टर तो देखिए अलग अलग हैं, यहाँ 3i+2j है, यहाँ 2i+3j है। वेक्टर बराबर नहीं है, लेकिन इनके मैग्नीट्यूड बराबर आ रहे हैं। ठीक, तो कुछ नहीं, आपको ये सॉल्यूशन करना है, समझना है। क्लियर। चौथा देखिए क्वेश्चन, इफ P and Q are 2 points in space then the direction ratio of PQ। देखिए पहले ये P और Q 2 पॉइंट हैं, तो हमें पहले PQ वेक्टर निकालना पड़ेगा। सो PQ वेक्टर हम कैसे निकालेंगे, OQ करेंगे वेक्टर, और उसमें से हम घटा देंगे OP वेक्टर। ठीक, सो OQ आपका ये है, I है -1, J है -2, K है 1। इस तरह से P में देखें तो I है 1, J 2 और K जो है -3। सो आप PQ जब निकालेंगे तो इस -1 में से इस 1 को हटाइए, यानी x2 - x1। सो आपको -1 -2 मिलेगा। देखिए ये निकाला गया यहाँ, फिर -2 एंड ये 2, फिर 1 -3। सो इस तरह से आपको ये वैल्यू मिल जाएंगी, ये x, y, z एक्सिस पे कितना हम रेशियो चले हैं। सो दैट इज डायरेक्शन रेशियो। ठीक, ये डायरेक्शन रेशियो मिल जाएंगे। अब हमें क्या डायरेक्शन कोसाइंस भी निकालने हैं दूसरे क्वेश्चन में। तो जब आप डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे तो कोसाइन में क्या करना है, आपको बस इसका क्या कर देना है, इनका वर्क करके स्क्वायर रूट में, मतलब आपको अंडर रूट के अंदर वर्क करके जोड़ देना है इन्हीं को, क्योंकि ये रेशियोज है। ठीक, बस उनका भाग दे देना है इन्हीं रेशियोज में। तो देखिए कोसाइंस कैसे निकाला, आपका ये -2 आया था, तो -2, देखिए -2 बटे √2 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। इस तरह से ये हमारा x एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन आया है। अब y एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे, सो हमें -4 बटे करेंगे और इनका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे इसी वेक्टर का। क्लियर है। सो ये क्वेश्चन रहा। इसी तरह से 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या दिया गया है, फाइंड a unit vector in the direction AB where A and B are given the points। A B कोई दो पॉइंट्स, मतलब ये दो वेक्टर दिए गए हैं, हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। तो इन दोनों वेक्टर से पहले हम एक वेक्टर बनाएंगे। तो ए बी है, तो पहले हम ए बी निकालेंगे। तो ए बी कैसे निकलेगा, B - A कर देंगे। सो 4 - 1, ठीक, 5 - 2 एंड 6 - 3। तो इस तरह से हम ए बी वैक्टर बना लेंगे। सो ये हमारा आ जाएगा, देखिए पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, बी का पोजीशन वेक्टर क्या है, उसमें से पोजीशन वेक्टर ये घटा दिया, यानी कि हमने क्या किया, हमें ए बी निकालना था, सो ओ बी माइनस हमने ओ ए किया। ठीक, ये आपने किया, सो आपका आ गया इतना 3i + 3j + 3k। अब आपको ए बी का मैग्नीट्यूड निकाल लेना है, क्योंकि आपसे इसका यूनिट वेक्टर पूछा जा रहा है।
सो अगर आप वेक्टर ए बी का यूनिट वेक्टर निकालेंगे सो ऊपर वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड आपको करना पड़ेगा। जैसे हमने ए का यूनिट वेक्टर निकालना है तो यूनिट वेक्टर यहाँ थोड़ा सा डिनोट सही से नहीं किया गया है, इसको ऐसे डिनोट करना चाहिए ए बी का कैप, मतलब हाँ मतलब ये डिनोट कर रहा है कि ए बी या यूनिट वेक्टर है। सो वेक्टर ए बी बटे वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड, बस आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे हम देखते हैं। तो ये आगे का क्वेश्चन है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट। दो पॉइंट ये दिए गए हैं, मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है तो हम दोनों को जोड़ के बटे आधा कर देंगे। ये देखिए फॉर्मूला दिया गया है, आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। जोड़ना कैसे है? तो जोड़ना ए को आपको आई को आई के साथ जोड़ेंगे, जे को जे के साथ, के को के के साथ, ये आपके चिन्ह के अकॉर्डिंग जुड़ेंगे या घटेंगे। ठीक, चलिए अब ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है सो दैट द पॉइंट्स ए बी सी विद पोजीशन वेक्टर ए बी एंड सी, तीन वेक्टर हैं, फॉर्म अ वर्टिकल नहीं फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये क्या है कि एक राइट एंगल मतलब समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, ऐसा आप सिद्ध कीजिए, ये कहा गया है। तो अब देखिए राइट एंगल की आपको कंडीशन पता होनी चाहिए, राइट एंगल क्या होता है। सो राइट एंगल की अगर बात करें तो राइट एंगल आपको कुछ इस तरह से होता है। तो ए बी सी आप मान लेंगे वेक्टर हैं, वेक्टर ए, तो एक ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी और ये वेक्टर सी, ए बी एंड सी आप इस तरह से मान लें। तो ए बी बी सी एंड सी ए। ठीक, सो अब आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी फाइंड आउट करेंगे। सो ए बी कैसे निकाल लेंगे आप, तीनों वेक्टर मान निकालने पड़ेंगे। क्लियर है ना? यहाँ पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं, केवल ये हमें पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं, तो वेक्टर तो दिए नहीं गए हैं। समझ रहे हैं ना बात को? यानी कि ओ से हमें ए दिया गया है, तो पहले ए बी निकालेंगे। तो ए बी क्या, ठीक आपका इस तरह से निकल आएगा, जैसे भी निकले बी माइनस ए कर देंगे आप, जैसे बी सी और सी ए आप ये निकाल लेंगे। अभी ये वेक्टर फॉर्म में आएगा, हमें क्या करना पड़ेगा, इनके मैग्नीट्यूड निकाल लेने। तो जब मैग्नीट्यूड आ जाएंगे तो मैग्नीट्यूड वेक्टर फॉर्म में तो होंगे नहीं, क्वांटिटी फॉर्म में होंगे, कुछ अदिश राशि फॉर्म में। अब सम जो राइट एंगल की डेफिनेशन है पाइथागोरस से आप इसको लगाइए कि ए सी का जो वर्ग है यानी कर्ण का वर्ग और लंब का वर्ग बी सी का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग यानी ए बी का वर्ग, अगर ये कंडीशन को फॉलो करता है बराबर बराबर आता है तो हम कह देंगे कि ये वर्टिसेस के मतलब राइट एंगल के वर्टिसेस हैं। ये क्लियर है? तो यही किया गया है, पहले ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर और ए सी ए वेक्टर फाइंड आउट कर लिए यहाँ। ठीक, फिर इसके बाद इनके मैग्नीट्यूड निकालिए तो 35, 41, 6 आया। अब इसमें देखिए आप किसी एक भुजा का जो वर्ग है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर आ रहा है, इसलिए इसने ले लिया कि ये राइट एंगल के शीर्ष है। क्लियर है? चलिए इस तरह से वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी दिया गया है, देन हमें वैल्यू इसकी निकालनी है। तो पहले आप देखिए मॉड ऑफ के अंदर लिखा है क्वेश्चन, तो पहले अंदर की वैल्यू सॉल्व करेंगे फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। ठीक, तो यहाँ 2b जैसे लिखा है, यहाँ 2b कैसे करना है, सो b में आपको 2 का मल्टीपल करना है। सो इस b में 2 का मल्टीपल कैसे करेंगे, सो 2 का यहाँ मल्टीपल इस तरह से होगा 2 का, ठीक 2 इंटू 3 सो 6i हो जाएगा, और फिर 2 का आपका -2 में करेंगे -4i, फिर 2 का यहाँ 1 से करेंगे सो 2k आ जाएगा। इस तरह से आप इस सॉल्यूशन कर लेंगे। ठीक, सॉल्यूशन के बाद आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, ये जो वेक्टर आएगा सॉल्यूशन के बाद मैग्नीट्यूड आप फाइंड आउट कर पाएंगे। क्लियर है? चलिए इसके बाद इसमें हम आपको, ये तो आपका बेसिक हो गया वेक्टर, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि स्केलर वेक्टर होता है, स्केलर प्रोडक्ट अदिश गुणन कैसे होता है, सदिश गुणन कैसे होता है, ये सब चीज़ें हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, सो चलिए मिलते हैं अब अगले लेक्चर में। Thank you for watching this video.